औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला के नाम से जो बेहद रहम करने वाला मेहरबान है। सूरह फातिहा। सबसे पहले आप सूरह फातिहा को सुने। सूरह फातिहा इबादत का मक़सद है। नज़ूल के एतबार से 5वीं सूरत, मगर कुरान मजीद में इसका नंबर पहला है। आप 5 नमाजें दिन के औकात में पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि दुआ ही इबादत है और इबादत दुआ के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए फातिहा इबादत का मक़सद है। वो फातिहा है जो फातिहा पढ़े। नमाज बार बार लड़ी जाने वाली एक जंग है जिसमें सफ़े लगती हैं। सफ़े 2 जगह पर लगती हैं, एक नमाज में और एक महाज में। जैसे गुलामों के हाथ आका के सामने बंधे होते हैं, इसी तरह हाथ बांधकर नमाज में अल्लाह के आगे हम सूरह फातिहा से अपनी नमाज शुरू करते हैं। नमाज मेराज है। हम उस वक़्त तक उसे आला नहीं कह सकते जब तक हम खुद को सजदे की हालत में अदना न कर लें। बेशक वो सुबहान ताला है, आला है, वो कबीर है, अकबर है, मुतकब्बर है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि इसके नूर की रोशनी में 7 रंग है, और कसम खाकर कहती हूँ कि इसके कलाम की कि इसका कलाम नूर है, और कसम खाकर कहती हूँ कि सूरह तौबा बिस्मिल्लाह के बगैर है, और कसम खाकर कहती हूँ कि जहाँ वो रहमान रहीम ना हो वो अकबर है। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने अलहम्द को पहले नंबर पर लगाया है, क्योंकि वो 7 आयतों की सूरत है। आसमान 7 हैं। जो आसमान से आए इसमें 7 हरूफ होते हैं, और इसमें सच्चे हर्फ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा। जब आसमान से सच उतरता है तो वो फातिहा की 7 आयात से उसका आगाज होता है, मगर नूर इस वक्त मुकम्मल होगा जब सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात इसमें शामिल होकर 9 आयात बन जाती हैं, क्योंकि सूरह बकरा की आखिरी आयात में लिखा है कि सुनना और मानना है। सामेना व ताना, पढ़ना और मानना नहीं है, बल्कि सुनना है और मानना है। ये मेरा कहा नहीं है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके बाद कोई रसूल नहीं, कोई नबी नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कहते हैं कि इसके बाद कोई नबी है वो झूठे हैं। जो झूठा हो वो छोटा होता है। हिसाब झूठ नहीं बोलता। मैं कसम खाकर कहती हूँ इसकी कुबराई की चादर की कि इसकी इज्जत की कसम जो सब इज्जतदारों से ज्यादा इज्जत वाला है। इसकी शर्म की कसम जो सब शर्म वालों से ज्यादा शर्म वाला है। इस कायनात को बनाने वाले हिंसों के दरमियान में लिख रखे बगैर वो कुछ नहीं करता। इस बात पर मैं कसम खाती हूँ। मैं कसम खाती हूँ इसकी कुबराई की कि इसके कलाम को 7 हरफों में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये सच का कलाम है, यह आसमानी कलाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि फातिहा की 7 आयात और बकरा की आखिरी 2 आयात नूर है, और उन्होंने बेशक 9 आयात को नूर कहा था। सूरह फातिहा वो वाहिद सूरत है जिसकी बिस्मिल्लाह को इसकी आयतों में शुमार किया जाता है, और ये जो सूरह फातिहा की तीसरी आयत है, अर्रहमान रहीम। ऐसा लगता है कि इन दोनों का किसी तौर एक ही मतलब है, मगर ऐसा नहीं है। रहमान अपनी रहमानियत में रहीम की निस्बत ज्यादा रहमान है। इसको हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। एक माँ है, इसके 7 बच्चे हैं। वो तमाम बच्चों से यकसा मोहब्बत करती है, क्योंकि सारे इसके अपने ही बच्चे हैं, मगर छोटे बच्चे को गोद में उठाई फिरती है, इसलिए कि जो जितना बेबस है, जितना लाचार है, जितना जरूरतमंद है, वो उसके साथ इतना ही रहीम है। इस रहमान और रहीम के फर्क के ऊपर सफ़ों के सफ़े लिखे जा सकते हैं। ना खत्म होने वाली किताब शुरू की जा सकती है, मगर इख्तिसार बेहतर है। मालिकी यौमिद्दीन, दीन का लफ्ज का मादा दान है। जब हम अपनी जिंदगी अल्लाह को दान कर देते हैं तो वही दीन होता है, यानी हम इसके बताए हुए रास्ते को चुन लेते हैं,
اس کا مذہب اپنا لیتے ہیں، یعنی کسی کی اطاعت میں آ جانا، کسی کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑنا۔ اگر وہ مالک یوم الدین ہے تو باقی دنوں کا مالک کون ہے؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ زندگی میں ہم اپنے فیصلے کرنے میں کافی حد تک آزاد ہوتے ہیں، چاہے تو انڈین گانے سنیں یا تلاوت سنیں، یا تو بلگر قسم کی فلمیں دیکھیں یا نماز پڑھیں۔ فیصلہ ہمارا ہے، ہماری اپنی مرضی ہے۔ مگر حشر کا دن وہ دن ہوگا جب سارے ایک ہی جانب، ایک ہی راستے پر مفتوح ہو کر اپنی مرضی کے بغیر چل رہے ہوں گے۔ اس دن کوئی راستہ نہیں ہوگا، کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی، کوئی دوسری جانب سے نہیں آ رہا ہوگا، سب کا ایک ہی رخ ہوگا اس جانب جہاں ایک لمبا دن منتظر ہوگا، کیونکہ وقت اپنی اوقات میں آ چکا ہوگا، اپنے معنی کھو دے گا۔ دن رات سورج سمیت لپٹ چکے ہوں گے، راستے کا مالک ایک ہی ہوگا۔ اس دن کوئی IMF اپنے دان کی، اپنے محصول کی بات نہیں کر پائے گا۔ اس لیے رب کہہ رہا ہے کہ اس دن تمام مرضیوں کا مالک وہ خود ہوگا، مالکی یوم الدین۔ الحمدللہ و شکر رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی پھر آئندہ۔